प्रिय भाइयों और बहनों, आज का संदेश उन लोगों के लिए है जो किसी दर्द, बीमारी, चिंता, भय, निराशा या टूटे हुए मन से गुजर रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने जीवन में अनेक लोगों को छुआ, उन्हें सांत्वना दी, उन्हें आशा दी और उन्हें नया जीवन दिया। जब लोग समाज से दूर कर दिए गए, यीशु उनके पास गए। जब लोग रो रहे थे, यीशु ने उनके आंसू देखे। जब लोग डर में थे, यीशु ने कहा, मत डरो। आज भी प्रार्थना केवल शब्द नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर के सामने अपना हृदय खोलना है। प्रार्थना में हम अपनी कमजोरी, अपना दर्द और अपनी आशा परमेश्वर को सौंपते हैं। चंगाई केवल शरीर की बीमारी से ठीक होना नहीं है। कभी कभी मन को चंगाई चाहिए होती है, कभी रिश्तों को चंगाई चाहिए होती है, कभी डर और चिंता से भरे विचारों को शांति चाहिए होती है। कई लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। कई लोग लोगों के बीच रहते हैं फिर भी अकेले महसूस करते हैं। कई लोग बीमारी, कर्ज, असफलता या पारिवारिक समस्याओं के कारण थक जाते हैं। परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को ही नहीं देखते, वे हमारे हृदय की पीड़ा को भी जानते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु ने बीमारों को केवल एक समस्या की तरह नहीं देखा, उन्होंने उन्हें प्रेम से देखा। एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु के पास आया। उस समय कोढ़ी लोगों को समाज से अलग रखा जाता था। लोग उन्हें छूने से डरते थे, लेकिन यीशु ने उसे दूर नहीं किया। उन्होंने करुणा से उसकी ओर हाथ बढ़ाया। यह घटना हमें सिखाती है कि चाहे लोग हमें छोड़ दें, चाहे कोई हमारी स्थिति को ना समझे, परमेश्वर हमें दूर नहीं करते। यीशु के पास आने वाला व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटा। कभी उसे तुरंत उत्तर मिलता है, कभी उसे धैर्य मिलता है, कभी उसे साहस मिलता है और कभी उसे ऐसी शांति मिलती है जो परिस्थितियां से बड़ी होती है। प्रार्थना में विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हम परमेश्वर को आदेश दें। विश्वास का अर्थ है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। हम कह सकते हैं, हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ हैं। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं तो तुरंत बदलाव नहीं दिखता। तब मन में प्रश्न उठते हैं, क्या परमेश्वर मेरी सुन रहे हैं? क्या मेरी प्रार्थना कमज़ोर है? क्या मैं अकेला हूँ? लेकिन परमेश्वर की चुप्पी का अर्थ यह नहीं कि वे अनुपस्थित हैं। वे हमारे जीवन में काम कर सकते हैं, भले ही हम तुरंत उसे समझ ना पाए। प्रार्थना हमें परमेश्वर के करीब लाती है। वह हमारे हृदय को मजबूत करती है और हमें कठिन समय में टिके रहने की शक्ति देती है। एक बार यीशु के चेले नाव में थे और समुद्र में तेज आंधी आ गई। लहरें नाव को भरने लगी। चेले डर गए। जब उन्होंने यीशु को पुकारा, तब यीशु ने आंधी और लहरों को शांत किया। हमारे जीवन में भी कई आंधियाँ आती है। बीमारों की आंधी, आर्थिक परेशानी की आंधी, परिवार की चिंता की आंधी, भविष्य का डर। हो सकता है कि परिस्थिति तुरंत ना बदले, लेकिन यीशु हमारे भीतर की घबराहट को शांत कर सकते हैं। वे हमें यह भरोसा देते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। यदि आपका मन टूटा हुआ है तो परमेश्वर के सामने रोना भी प्रार्थना हो सकता है। कभी कभी हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं होते, हम केवल आंसू बहाते हैं, लेकिन परमेश्वर उन आंसुओं को भी समझते हैं। आपको अपने दर्द को छिपाने की आवश्यकता नहीं है। आप परमेश्वर से कह सकते हैं, हे प्रभु, मैं थक गया हूँ, मैं डर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। मेरे घर में शांति दीजिए, मेरे मन को संभालिए। परमेश्वर टूटे हुए मन के पास रहते हैं। वे उन लोगों को उठाते हैं जो निराशा में गिर गए हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए किसी कठिन विधि की आवश्यकता नहीं है। आप सरल शब्दों में सच्चे मन से प्रार्थना कर सकते हैं। पहला, परमेश्वर के सामने अपनी स्थिति रखें। कहिए, हे प्रभु, मेरे शरीर, मन, परिवार की स्थिति आप जानते हैं।
दूसरा, विश्वास से यीशु के नाम में प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु, मुझ पर दया कीजिए और मुझे अपनी शांति दीजिए। तीसरा, क्षमा का मार्ग चुनें। यदि आपके मन में किसी के लिए कड़वाहट है तो परमेश्वर से सहायता मांगिए कि आप क्षमा कर सके। क्षमा कभी कभी तुरंत आसान नहीं होता, लेकिन यह हृदय को धीरे धीरे मुक्त करती है। चौथा, आशा को थामे रखें। हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, चाहे परिस्थिति अभी पूरी तरह से ना बदली हो। पांचवा है, ज़रूरत होने पर चिकित्सा सहायक भी ले। प्रार्थना और उपचार एक दूसरे के विरोधी नहीं है। डॉक्टर, दवा, जांच और देखभाल भी परमेश्वर द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे हो सकते हैं। गंभीर लक्षणों या आपात स्थिति में तुरंत योग डॉक्टर या नज़दीकी अस्पताल से सहायता अवश्य लें। यदि आपके घर में झगड़ा, तनाव, बीमारी या आर्थिक परेशानी है तो परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। हर दिन कुछ मिनट निकालिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, माता पिता के लिए प्रार्थना कीजिए, घर की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। छोटी प्रार्थनाएं भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन सकती है। जब परिवार एक साथ परमेश्वर के सामने झुकता है तो मन में नम्रता आती है, शब्दों में प्रेम आता है और रिश्तों में मेल मिलाप का मार्ग खुलता है। आइए हम चंगाई के लिए और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके सामने आता हूँ। आप मेरे मन की हर बात जानते हैं। आप मेरी बीमारी, मेरा दर्द, मेरा चिंता और मेरी कमजोरी को जानते हैं। हे यीशु मसीह, मुझ पर दया कीजिए, मेरे शरीर को शक्ति दीजिए, मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे हृदय से भय, चिंता और निराशा को दूर कीजिए। जहाँ मैं टूट गया हूँ वहाँ मुझे संभालिए, जहाँ मैं कमज़ोर हूँ वहाँ मुझे बल दीजिए, जहाँ मेरे परिवार में तनाव है वहाँ प्रेम और मेल मिलाप दीजिए। हे प्रभु, मुझे सही उपचार, सही सलाह और सही लोगों की सहायता तक पहुंचाइए। मुझे धैर्य दीजिए और विश्वास में स्थिर रखिए। मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आप आज किसी कठिनाई में हैं तो अपनी आशा मत छोड़िए, प्रार्थना करते रहिए, उचित सहायता लेते रहिए और अपने मन को परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रखिए। याद रखिए, यीशु मसीह केवल हमारी परिस्थितियों को नहीं देखते, वे हमारे हृदय को भी देखते हैं। उनके पास आने वाला व्यक्ति आशा पा सकता है। यदि इस प्रार्थना ने आपको शांति दी है तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विश्वास तथा आशा से भरे संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आपको शांति, साहस और नई आशा प्रदान करें, आमीन।